हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस जो है आपका पीजीटी का वो देखने वाले हैं। आपकी जो एचपीपीएससी की साइट है वहाँ पे ये सिलेबस जो है वो दे रखा है। आपने पहले भी देखा होगा और आप में से कुछ लोगों ने शायद ही एग्जाम दिया भी हो। तो इसमें जो है आपका सिलेबस अगर आप देखें तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है और आपका जो है वो मास्टर्स का सिलेबस जो है इसमें दिया गया है। तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और एग्ज़ाम जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है तो आपके पास टाइम है इस चीज़ को प्रिपेयर करने का। इवन अगर आप अच्छे से इस चीज़ की तैयारी करते हैं तो चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम है चाहे कोई और एग्ज़ाम भी निकलता है तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक बार जो है आप प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना लीजिए, एक बार प्रॉपर्ली जो है तैयारी कर लीजिए ताकि बाद में आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है। आपका सिलेबस जो है वो मैच करता हुआ ही आपको दिखता है। लेकिन ये होता है कि वहाँ पे कुछ पार्ट आपको ज़्यादा दे दिया जाता है, कुछ पार्ट आपको कम दे दिया जाता है। पर एनीवे मास्टर्स अगर आपने की है तो मास्टर्स के लेवल तक जो है वो अपनी तैयारी जो है वो आप करते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि आपका जो आपको पता है पीजीटी एग्जाम में आपके दो पेपर होंगे। एक पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस एचपीजी के वगैरह सब कुछ आता है। दूसरा पेपर जो है आपका इसमें आपका खुद का सब्जेक्ट आएगा 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का जो है इसमें बीएड पोर्शन आता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो है हमारा सब्जेक्ट जो है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट पोर्शन है दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी 1 में जो है आपको दे रखा है बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। स्पेशली अगर आप देखें तो बहुत सारी फैमिलीज के बारे में यहाँ दे रखा है जिनको आपको पढ़ना है। क्रिप्टोकैम्स क्या होते हैं, एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ये कुछ चीज़ें आप जो है अभी कर रहे थे प्रिपेयर। तो कुछ चीज़ें तो वैसी ही हैं और आपको जो है वो थोड़ा हाई लेवल पे जो है फिर इसके ऊपर जाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके बारे में प्रॉपर्ली आपको पढ़ना है। आपको फैमिलीज दे रखी हैं। देन आपको गेमेटोफाइट्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ना है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, एपोमिक्सिस क्या होती हैं। तो छोटे लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जैसे आप +2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर जब पढ़ते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है। अब आपको क्या करना है कि पहले उन चीज़ों को क्लियर करना है और उसके बाद हाई लेवल पे उस चीज़ को देखना है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखो तो डाइवर्सिटी का ही पार्ट है ये, लेकिन इसमें आपका ज़ूलॉजी वाला पोर्शन आ जाता है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। और आपने जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी कर ली हैं। जैसे कि देखिए नीचे इसमें दे रखा है आपका सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स जिसमें आपका इंटेगुमेंट, एंडोस्केलेटन, लोकोमोटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको जो है पूछा जाएगा। तो हमने ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो है वो टच की हैं। बेसिकली ये आपकी कंपैरेटिव एनाटॉमी का पार्ट है। इसके अलावा जो है आप इसमें देखें तो क्लासिफिकेशन दे रखी है आपको। आपको इसमें कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में आपको क्लासेस, सब क्लासेस के बारे में सारा कुछ जो है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। और जैसे कि जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं आपका प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये सब आपने बीएससी में भी जो है वो पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से भी जो है यहाँ पे कवर हो सकता है। और कुछ चीज़ें जो यहाँ दे रखी हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप सिलेबस देखें वहाँ पे भी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। ज़ूलॉजी की पोर्शन की मैं आपको बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में आप देखें तो वायरस, विरोइड्स, बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, तो बेसिक्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा और आगे जाके जो है इन चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ नई चीज़ें जो हैं वो दे रखी हैं, जैसे कि मॉडलिंग एंड डिजीज फोरकास्टिंग क्या होती है, प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, फंगल टॉक्सिन्स क्या है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी की हैं और कुछ चीज़ें हमें करनी है। तो बेसिकली जो है एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को सिलेबस जो आए या फिर सिलेबस में कोई चेंजेस आए तो हम उस टाइम पे वो चीज़ देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम इस चीज़ की तैयारी करें ताकि आपके जो और भी एग्जाम्स हैं उसमें भी आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। उसके अलावा प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आप प्लांट्स के बारे में देखेंगे, उनकी डोमेस्टिकेशन के बारे में, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, किस तरह से हम प्लांट्स को जो है डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं और किस तरह से जो है आपकी एनर्जी प्लांटेशन के बारे में भी आपको यहाँ देखना है, बोटेनिकल गार्डन्स, हर्बेरिया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का। तो इसमें देखिए आपको गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। टॉटिपोटेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉर्फोजेनेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका सेल टू सेल जो इंट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखी हैं। टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि आपको इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर्ली जो है वो पढ़ना पड़ता है। गैस्ट्रुलेशन जो है फ्रॉग में, चिक में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए।
देन आपका सेल वॉल का जो भी फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। देन आपका जो माइटोसिस है, मियोसिस है, आपको पता है सेल डिवीजन से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसके अलावा जो है आपको क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम जो है उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने जो है अभी भी की होंगी, तो वही चीज़ें जो है वो यहाँ पे रिपीट में है और इन चीज़ों को हमको अच्छे से देखना है। स्पेशली आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कहाँ से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो उस चीज़ के बेस पे जो है वो हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि कौन से टॉपिक में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें जो है धीरे धीरे जो है वो पता होना चाहिए। और ये तभी पता चलता है जब हम उस चीज़ को बार बार करते हैं, तभी आपको पता चलता है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं, सिर्फ थॉरली पढ़ते ही हैं, तब भी आपको जो है वो नॉलेज नहीं आता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से पूछी जा सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टॉपिक्स को कीजिए और साथ में फिर उसके एमसीक्यू जरूर कीजिए, तभी आपको आइडिया लगता है कि टॉपिक जो है वो किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर्स आपके जो +2 में हैं उनको साथ में कर दिया गया है। तो इसमें देखिए आपको एलील्स के बारे में पढ़ना है, आपकी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीज़ें आपने बेसिक्स जो है वो देख लिए होंगे। तो उसी चीज़ को आपको जो है थोड़े हाई लेवल पे पढ़ना है। स्पेशली जैसे इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिया हुआ है, ये फेवरेट टॉपिक होता है, इससे काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जेनेटिक कोड क्या है, आरएनए का ओरिजिन, एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको देखनी है। तो जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एवोल्यूशन इन्होंने जो है वो आपको इकट्ठा करके यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट इज मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो इसमें आपका टोटिपोटेंसी क्या है, पोलैरिटी क्या है, सिमेट्री, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना पड़ेगा। सोमेटिक हाइब्रिड्स, साइब्रिड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है आपका सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या है, पोलन हैप्लॉइड्स क्या होते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू के मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको जो है पीजीटी वाला जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी सिलेबस में ये कवर की गई थी, तो वहीं से जो है ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे भी। उसके अलावा हेट्रोसिस क्या है, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, मेल स्टेरिलिटी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बायोटेक्नोलॉजी की, मॉर्फोजेनेसिस की और बायोस्टैटिक्स की जो है आपको दे रखी हैं। देन आपने कुछ और चीज़ें अभी जो हैं हमने की थी, जैसे सदन ब्लॉटिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर, ये सब टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। और साथ में जो बायोस्टैटिक का पार्ट है उसमें आपको जैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसका पोर्शन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। देन अगर आप बात करें फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की, तो फिजियोलॉजी में जो है आपके देखिए यहाँ पे जो भी आपने प्लांट फिजियोलॉजी अभी तैयार की थी उसी के बेस पे जो है यहाँ पे भी आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये आपका एक एक चैप्टर है, अगर आपको ध्यान हो +1 में कि वाटर रिलेशंस, मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल डिफिशिएंसीज क्या होती हैं। देन आपका फोटोसिंथेसिस आ गया, कार्बन फिक्सेशन पाथवेज, C3 C4 कैम्प पाथवेज, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। उसके अलावा रेस्पिरेशन आ गया, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, केमियोस्मोटिक थ्योरी क्या है। देन आपका इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स का, तो बायोकेमिस्ट्री भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा जो है इसमें आपको और क्या चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अगर आपको ध्यान में हो तो अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आया था। उसके अलावा आपके जो है फोटोपीरियोडिज्म क्या है, फ्लावरिंग क्या है, वर्नलाइजेशन। तो आप अगर देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपने टच किए हुए हैं, बस ये है कि इनको प्रॉपरली आपको और डेप्थ में जो है वो करना पड़ता है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए, स्पेशली आपके एसर्शन रीजंस जो होते हैं वहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, अगर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो वो चीज़ें जो है ध्यान में रख के आपको जो है इस बार जो है वो पढ़ाई करनी है। उसके अलावा इसमें इसी सेक्शन में प्लांट फिजियोलॉजी तो इन्होंने कवर की है, साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी भी दे रखी है आपको। तो कोगुलेशन क्या है, RH फैक्टर क्या है, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो बेसिकली आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, हीमोग्लोबिन कॉम्पोजिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन का पार्ट है आपका, डाइजेशन किस तरह से होता है, एक्सक्रीशन। तो बेसिकली आपके जो चैप्टर्स वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं +1 में, वो सारे इकट्ठे करके जो हैं वो यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं और इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जो है वो समझना है। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो इजी होता है, अगर आपको इसमें बेसिक्स थोड़े समझ आ जाते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट के जितने भी आपके एक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। एंडेमिज्म क्या होता है, इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आपको एंडेमिज्म वाला क्वेश्चन जो है वहाँ पे देखने को मिला है। देन IUCN रेड डाटा बुक, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, बायोकेमिकल साइकिल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप टच कर चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपने नहीं टच की हों,
तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो कवर करनी पड़ेंगी। पर जैसे IUCN है, रेड डाटा बुक है, इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर भी जो है इन्होंने यहाँ पे उसको साथ में लिया है। तो इकोलॉजी में भी आपके बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनको मिक्स करके जो है इसको कंटेंट को जो है वो तैयार किया गया है। उसके अलावा 20 नंबर का जो है आपको बीएड पोर्शन भी आएगा, जो कि अभी तक जो साइट का सिलेबस है उसके हिसाब से यही है। तो इसमें देखिए आपने ये सारी चीज़ें जो है बीएड में पढ़ी होंगी कि नॉलेज क्या है, एजुकेशन सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये ऐसे टॉपिक्स बन चुके हैं जो एग्जाम्स में आप पूछे जाते हैं। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, ये सब आपको प्रॉपरली करना है। उसके अलावा जो है आपका फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल बेसिस क्या है एजुकेशन के। देन आपका कंसेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स की, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कवर करनी है। उसके अलावा टीचर एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आपको दिया है टीचर एजुकेशन इंडिया में किस तरह से थी, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसका स्कोप क्या है। देन आपके जो टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, बेसिकली पिलर्स क्या हैं लर्निंग के, और अभी जो हमारी NEP आई है उसके हिसाब से जो चैलेंजेस हैं टीचर एजुकेशन फील्ड में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे कवर करनी है। पेडागोजी में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपने पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। मेथड्स क्या है टीचिंग के, किस तरह से टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें जो है यहाँ पे देखनी है। उसके अलावा लास्ट में आपको ICT का जो है पोर्शन दे रखा है कि ICT क्या है, उसका मीनिंग क्या है, टीचर लर्निंग प्रोसेस में कैसे काम करता है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये जो एजुकेशनल सोर्सेज चले हैं, जो भी गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, जैसे स्वयं है, मूक है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कितनी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, इनके फुल फॉर्म्स जो हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एंड लास्ट में है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है स्कूल एजुकेशन में जो भी स्कीम्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं वो सारे भी आपको जो है इसमें कवर करने पड़ेंगे। तो ये आ जाता है आपका बीएड का पोर्शन। अब देखिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट एग्जाम के बारे में भी जो है वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उसकी डिटेलिंग जो है वो आप करिए। HPG के उसमें आएगा, करंट अफेयर उसमें आएगा, आई थिंक रीजनिंग भी उसमें आएगी। तो पहले उन चीज़ों को सॉर्ट करिए, वो आपको साइड वाइज अभी से करनी है ताकि उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा आपको बर्डन ना हो। और आप अगर देखेंगे तो अभी आप जो भी एग्ज़ाम भर रहे हैं उसमें ये कंपलसरी हो चुका है कि अगर आप हिमाचल का एग्ज़ाम भर रहे हैं तो HPG के आएगा, करंट अफेयर आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश हिंदी आनी ही आनी है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये होंगी ही होंगी, इसलिए इनको साइड वाइज आप डेली का थोड़ा थोड़ा जो है प्रिपेयर करिए। बाकी जो आपका सिलेबस दिया है बायोलॉजी का, दैट इज़ ऑल्सो वास्ट, उसमें भी टाइम लगता है। तो साइड वाइज जो है आपको जहाँ से भी हेल्प मिलती है आप उस हेल्प को लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एंड अगेन आई विल टेल यू कि अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ाने की तो पढ़ाना शुरू कीजिए, बिकॉज वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है और आपको हेल्प करता है अर्न करने में, साथ में अपने कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करने में। तो आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती हैं और आपको जो भी एग्ज़ाम आपने आगे सोचे हैं क्लियर करने के, उनमें आप जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।